हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और ये क्लास 8 के लिए लेसन नंबर 11। लेसन का नाम है वाणिज्य गणित। इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? चक्रवृद्धि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है चक्र और दूसरा है वृद्धि। चक्रवृद्धि का यूज कहाँ होता है? जैसे कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता पैसे अगर कर्ज मतलब ऋण पे ले रहा है तो वो उस पर ब्याज लगाता है कुछ रुपए। तो वो एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि ब्याज पर ब्याज लेना। और साधारण ब्याज क्या होता है? वो प्रत्येक वर्ष जो निश्चित एक समय दिया रहेगा उस समय पर उतना ही ब्याज लगता है। प्रत्येक समय पे समान ब्याज लगेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज पहले ही बोले हैं। चक्र का मतलब होता है चक्कर और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। चक्कर का मतलब अगर एक निश्चित समय दिया गया है तो वो निश्चित समय पूरा होने के बाद जो ब्याज बनेगा फिर दोबारा उस ब्याज को जो मूलधन पैसा दिया गया था उसमें जोड़ करके फिर जो ब्याज रेट लगाया गया उस हिसाब से फिर अगला ब्याज शुरू होगा। इसीलिए हम कहते हैं मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो मूलधन के साथ साथ जो ब्याज जुड़ जाएगा और जो ब्याज पर ब्याज लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मतलब पहला मूलधन रहेगा, उसमें अगर ब्याज जोड़कर इन दोनों को जोड़ करके उस पर भी ब्याज लगाया जाए तो ऐसे ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक निश्चित समय दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें एक निश्चित समय दिया रहेगा, या तो 1 वर्ष दिया रहेगा, या तो 6 महीने दिया रहेगा, या तिमाही दिया रहेगा। ऐसे करके इस एक समय निश्चित एक समय दिया रहता है। अगला पॉइंट क्या है? इसमें एक निश्चित दर दिया रहता है, रेट दिया रहेगा कि हम इतने % पे आपको ब्याज देंगे। जैसे 2% है तो 100 रुपये पर 2 रुपये लगेगा। इस हिसाब से अगर 5% है तो 100 रुपये अगर दिए हैं तो उस पर 5% लगेगा, 5 रुपये लगेगा। अगला पॉइंट है प्रत्येक अवधि के बाद ब्याज मूलधन से जुड़कर अगली अवधि का नया मूलधन बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहला एक 100 रुपये मूलधन छोटा अमाउंट मानते हैं, 100 रुपये हमने मूलधन लिया और जो उसका रेट है 5% है तो 1 साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए मान लेते हैं, 2 साल लिया है। तो जब 1 साल पूरा होगा और जो वार्षिक दर है वो वार्षिक दिया है। बोले हैं कि पहले ही निश्चित एक समय दिया रहेगा, तो जो दर है वो वार्षिक है। मतलब 1 वर्ष में 5% ब्याज लगेगा। 100 रुपये लिए हैं तो 100 पर 5 रुपये लगेगा। 1 वर्ष में उसको कितना देना है? 105 रुपये देना है। तो दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में वो ब्याज 100 रुपये पे न लगकर अगले दूसरे वर्ष में 105 रुपये पर 5% लगेगा, इस हिसाब से। ठीक है ना? वही चीज़ यहाँ पे प्रत्येक अवधि के बाद ब्याज मूलधन से जुड़कर अगली अवधि के लिए मतलब दूसरे वर्ष के लिए नया मूलधन बन जाता है। अब 105 रुपये वाले पर 5% का ब्याज लगेगा और ये प्रक्रिया चलती रहती है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। इसी तरह जितना अवधि दिया रहेगा, जितना समय दिया रहेगा, ये प्रक्रिया वैसे ही चलती रहेगी। मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर देखो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन वह धन होता है जिसमें मूलधन भी रहता है और उसमें ब्याज भी शामिल होता है।
तो मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा 100 और इसकी पावर समय। मिश्र धन को A से दर्शाते हैं, मूलधन को P से दर्शाते हैं और दर को रेट R से दर्शाते हैं, समय को N से दर्शाते हैं। इस तरह से ये फार्मूला को हम A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 की पावर N लिख सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आए तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इस पे हम एक छोटा सा सवाल लेके आपको समझाएंगे। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसके आधार पर हम इसका, जैसे देखिए उदाहरण है 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक पहला उदाहरण है। इसका क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करेंगे। हम जानते हैं जब इसको हम हल करेंगे तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि, फार्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा में 100 की पावर समय। ठीक है ना। तो इसमें मूलधन कितना दिया है पहले सब लिख लेंगे। मूलधन दिया है 800 रुपये और जो दर दिया है वो कितना दिया है, 10% दिया है। उसके बाद समय दिया है 2 वर्ष इसमें, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मतलब A बराबर ज्ञात करना है। A बराबर नहीं, मिश्र धन नहीं, ब्याज ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको CI बोलते हैं। इसको ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मिश्र धन बराबर, फार्मूला पर आप रखेंगे मूलधन कितना है 800 रुपये और 1 प्लस, देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, पहले देखो दर दिया है वार्षिक और समय भी दिया है वार्षिक। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर वार्षिक न देकर छमाही दिया रहेगा और वहाँ पर वर्ष न देकर तिमाही दिया रहेगा या छमाही दिया रहेगा तो उसको कैसे लगाएंगे, उसको हम आगे समझेंगे। पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन समझते हैं जिसमें दर भी वार्षिक दिया हो और समय भी वर्ष में दिया हो। तो यहाँ पर समय वर्ष में दिया है तो इसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, ना ही बदलना है, ना दर को ना समय को, सीधा सवाल फार्मूला पर लगा देना है। दर दिया है कितना, दर दिया है 10%, 10 बटा में 100, समय दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर मिश्र धन बराबर हो जाएगा
800 कोष्ठक में 0 से 0 काट देंगे, 10 1 10 का गुणा 1 इसमें 10 1 11 बटा में 10 इसकी पावर 2 बराबर में ये हो गया 800। इसको हम लिख सकते हैं 121 बटा में 10 का स्क्वायर 100। इसको हम 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6 और 8 एकम 8 1 9। ये हमारा आ गया मिश्र धन। ये हमारा मिश्र धन आ गया। तो मिश्र धन बराबर होता क्या, पहले ही बता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। हमें ब्याज निकालना है, तो इसमें मूलधन प्लस में ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो वो हमें मिलेगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो आगे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखे हैं। उसके बाद हमारे देखिए मिश्र धन कितना आया है, मिश्र धन आया है 968। यहाँ पर 968 लिखेंगे और इसमें से 800 मूलधन हमारा है। तो जो ब्याज बराबर आ गया हमारा, ब्याज बराबर इसमें आ गया 900 में से 168। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। इस तरह से अगर जो दर है वो 10% वार्षिक में दिया है और समय भी क्या है, वर्ष में दिया है, तो इस तरह से इसमें हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हैं। एक चीज़ क्या है, दर को देखते हैं वार्षिक में है, और समय को देखते हैं, उस हिसाब से क्या है क्वेश्चन को लगाते हैं। वरना अगर समय दिया है तिमाही में और समय दिया है तिमाही में, 3 माही का ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर जो दर दिया है वार्षिक में, तो इसमें गलती हो जाता है। तो इस चीज़ को चेंज करना हम सीखेंगे। आज के लिए इतना, हम अगली क्लास अगले पार्ट में करेंगे।